डॉम सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार हादे ने सफदर कमाल से कह ही दिया कि वो तलाक भेज दें। अगर उन्हें इतना ही शक है ना उसके ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, तो जितनी जल्दी हो सके उसे तलाक भेज दीजिएगा। उधर नताशा ने इस बार जिद कर ली है कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ राजी के साथ करेगी, नहीं तो वो खाना तक नहीं खाएगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर सफदर कमाल को बहुत जल्द पता चलने जा रहा है कि उनकी फैक्ट्री बिक गई है और सारी की सारी रमशा और फैजान की हकीकत भी सबके सामने आने वाली है। उधर रमशा बहुत ज्यादा परेशान होती है और काल के ऊपर कहती है कि अगर सफदर कमाल को पता चल गया कि फैक्ट्री बिक चुकी है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी जानिब सफदर कमाल आखिरकार बहुत ज्यादा परेशान अलीम साहिब की कब्र के पास खड़े वहां पर फूल डालते हैं और वहां पर जाकर दुआए खैर करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह अलीम भाई को जन्नत में आला मकाम दे और उनकी कब्र को करोड़ों रहमतां दे। दुआ करने के बाद आखिरकार वो घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर में पहुंचते तो वहां पर हादिया अपने आप को अभी तक नहीं संभाल पा रही, क्योंकि उसके बाबा ने जाने से पहले उसे कहा था कि फैजान को माफ मत करना, उसने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी उसने किया है बुरा किया है और उसे कभी भी माफ मत करना। यहाँ पर सभी लोगों के सामने आखिरकार बोल पड़ते हैं। सफदर कमाल भी हादिया के मौके कहते हैं कि अगर ये अपना माजी बुलाकर फैजान के साथ रहना चाहती है तो मैं साथ लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। उधर हादिया बोल पड़ती है, कहती है कि अगर आज भी आपको मेरे किरदार के ऊपर कोई शक है ना तो जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक भेज दीजिएगा। यह बात सुनने के बाद सफदर कमाल हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में पहुंचेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि रमशा के साथ निकाह कर लिया है फैजान ने और फैजान के सामने भी बहुत जल्द रमशा की हकीकत आने वाली है, जिसके बाद वो फैसला करेगा कि वो हादिया के पास जाएगा और उसके पास जाकर माफी मांगेगा और कहेगा कि तुम वाकई पाक दामन थी और तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था। मैं गलतफहमी का शिकार हो चुका था जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। आज मैं तुम्हारे आगे माफी मांगने के लिए आया हूं, मुझे माफ कर दो। और राजी से भी माफी मांगेंगे और कहेंगे कि राजी मेरी बहन नताशा के साथ शादी कर लो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दूसरी जानिब नताशा जो कि बहुत ज्यादा परेशान घर में बैठी होती है, रो रही होती है। उसके बाबा जैसे उसके पास आते हैं तो कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही। यहाँ पर नताशा बोल पड़ती कहती है कि अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं ना तो जितनी जल्दी हो सके जाकर राजी को लेकर आइए। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर सफदर कमाल कहते हैं कि उसका नाम मत लो, उसने हम सबको धोखा दिया है और उसे मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर नताशा रो पड़ती है और आने वाले वक्त में सफदर कमाल को इस बार फैसला लेना ही पड़ेगा राजी को लेकर, क्योंकि राजी वाकई सच्चा है और उसकी सच्चाई की आखिरकार आने वाले वक्त में जीत होने ही वाली है। उधर रमशा के हाथ कुछ नहीं आने वाला, रमशा के हाथ से फैजान भी छूट जाएगा और उसकी असल हकीकत सामने आ ही जाएगी, जिसके बाद उसे जेल भी हो सकती है। जिस तरह से उसने बुरा किया और हादिया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा कि उसने राजी के साथ रात गुजारी है, लेकिन कौन कौन चाहता है कि रमशा की हकीकत सामने आने के बाद फैजान जाकर हादिया के पाँव में पड़ के उससे माफी मांग ले। राजी और नताशा को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहते हैं और कौन कौन चाहता है कि उन दोनों की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।